हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 8 अगस्त। तो 8 अगस्त 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे तथा उससे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल हाल ही में किस राज्य में इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव, कौन सा दोस्तों? तो वो है आपका इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को शुरू किया गया है। तो ये किसे कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है आपके गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। आगे चलते हैं। आगे इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके है वो देख लेते हैं। तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपके भूपेंद्र पटेल ने राज्य भर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की है। यह योजना कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देगी। तो योजना किसे बढ़ावा देगी? तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को क्या देगी? बढ़ावा। और कृषि लागत में कटौती के साथ किसानों की आय में क्या करेगी? वृद्धि करेगी। अगला पॉइंट है वर्ष वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का क्या प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। हाल ही में किस राज्य ने 18 परियोजनाओं के लिए, कितनी योजनाओं के लिए? तो वो है आपकी 18 परियोजनाओं के लिए 34,432 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये है आपकी कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या 18 परियोजनाओं के लिए 34,432 करोड़ रुपए के आवंटित किए। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री वो हैं बसवराज बोम्मई। क्या है? बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति ने 34,432.46 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ कितनी परियोजनाएं चालू की हैं? तो वो 18 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति की 59वीं बैठक में ये मंजूरी मिली है। कौन सी बैठक में ये मंजूरी मिली है? तो आपकी 59वीं बैठक में। परियोजनाओं में टोयोटा से, कौन सी है? टोयोटा से एक और मौजूदा इकाई से 10 अतिरिक्त निवेश प्रस्तावों को, कितने निवेश? 10 अतिरिक्त निवेशों प्रस्तावों सहित 8 नए प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान शामिल है। और कितने? 8 नए औद्योगिक प्रतिष्ठान क्या है इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में तमीम इकबाल, कौन सा? तमीम इकबाल वनडे मैच में 8,000 रन, कितने? 8,000 रन बनाने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बने हैं? तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं आप बांग्लादेश से क्या रखते हैं? ये संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ, कौन सी जगह? हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में वनडे कप्तान तमीम इकबाल, कौन वनडे कप्तान कौन है? तमीम इकबाल वनडे में 8,000 रन बनाने वाले, कितने रन? 8,000 रन बनाने वाले बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने हैं। इन्होंने 37.20 के औसत 239 मैच खेलकर, कितने? 239 मैच खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने
14 वनडे शतक भी बनाए। कितने? 14 वनडे शतक भी बनाए हैं। तमीम अब सचिन तेंदुलकर जैसे, कैसे? सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने वनडे में 8,000 से अधिक रन बनाए, और जिन्होंने कितने बनाए? 8,000 से अधिक रन बनाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो, कौन सा? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने आपके के.वी. सुब्रमण्यम। कौन बने? के.वी. सुब्रमण्यम। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ये है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसे शॉर्ट में बोलते हैं आपके सेबी। क्या बोलते हैं? सेबी ने देश में विदेशी प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के नए विशेषज्ञ समूह का क्या किया? गठन किया है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम, कौन? के.वी. सुब्रमण्यम सलाहकार समिति FAC के अध्यक्ष होंगे। इसमें विदेशी बैंकों, कौन सी? विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों के डिपॉजिटरी और RBI का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य क्या है इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में मोहित ग्रेवाल और दिव्य काकरान ने, किसने? तो मोहित ग्रेवाल और दिव्य काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है इन्होंने? ये जीता आपका कांस्य पदक। आगे चलते हैं। मोहित ग्रेवाल बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम वर्ग में, कितने में? 125 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इन्होंने जमैका के आरोन जॉनसन को हराया है। किसे? जमैका के आरोन जॉनसन को हराया। भारतीय पहलवान ने केवल 3 मिनट और 30 सेकंड में पदक जीता। कितने में? 3 मिनट और 30 सेकंड में क्या पदक जीता? भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश की ISS समूह की सहायक कंपनी, कौन से समूह की कंपनी? ISS समूह की सहायक कंपनी ISS फैसिलिटी सर्विस इंडिया ने, कौन सी? ISS फैसिलिटी सर्विस इंडिया ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। तो किस देश ने किया है? तो ये किया आपके डेनमार्क ने। किसने किया है? डेनमार्क ने। आगे चलते हैं। इससे संबंधित फैक्ट भी देख लेते हैं। डेनमार्क स्थित ISS समूह की सहायक कंपनी ISS फैसिलिटी सर्विस इंडिया ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जैसे शॉर्ट में DSEU के साथ एक क्या समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य BBA, कौन सा? BBA सुविधा और स्वच्छता प्रबंधन कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को प्रशिक्षित करना है। ISS पाठ्यक्रम परामर्श संकाय और स्टाफ
विकास कार्यशालाओं, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में DSEU की क्या करेंगे ये सहायता करेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया? कौन सा दिवस? हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपके 6 अगस्त। और हिरोशिमा किस देश की प्रसिद्ध जगह है? तो ये है आपकी जापान की। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहरों पर, कौन से शहरों पर? जापानी शहरों पर परमाणु बमबारी को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, कितने को? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराएगा और 3 दिन बाद दूसरा बम नागासाकी, ये भी कहाँ आपके जापान में, नागासाकी पर गिराया गया था, जिसमें एक पल में लाखों लोग, कितने लाखों लोग मारे गए थे। दुनिया को परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणाम के बारे में याद दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस क्या मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ABDM, कौन सा? ABDM अनुरूप स्वास्थ्य समाधानों को मान्यता देने के लिए किसने QCI के साथ क्या किया है? साझेदारी की है। तो ये किसने की है? तो ये की है आपके NHA ने। किसने की है? NHA ने। आगे चलते हैं। तो आपकी NHA की फुल फॉर्म है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली को मान्यता और रेटिंग देने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद QSI के साथ क्या की साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत NHA और QCI एक समीक्षा योजना विकसित करेंगे और कम से कम 10 HMIS समाधानों 10 HMIS समाधानों जैसे सार्वजनिक और निजी को सफलतापूर्वक ABDM के साथ एकीकृत हो गए हैं की मान्यता और समीक्षा को पूरा करेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अक्टूबर में आयोजित होने वाली आतंकवाद के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? आतंकवाद के विरुद्ध UNSC की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बैठक की मेजबानी करेगा आपका अपना भारत। कौन करेगा? आपका अपना भारत। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आतंकवाद के खिलाफ अक्टूबर 2022 में दिल्ली और मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देश, कितने देश? 15 देशों के राजनयिकों और अधिकारियों की एक विशेष बैठक की मेजबानी भारत करेगा। बैठक विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग जैसी चुनौतियों पर केंद्रित होगी। भारत 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद विरोधी समिति CTC की अध्यक्षता कर रहा है। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये आपका अपना भारत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
NISG के साथ समझौता किया है। तो किस राज्य सरकार ने NISG के साथ क्या किया है? समझौता। ये किया है आपके आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन सी सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, जिससे शॉर्ट में AP बोलते हैं, सरकार ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, ये क्या आपकी NISG की फुल फॉर्म, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत NISG सीमाओं को तय करने में उन्नत तकनीकी के साथ एक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली की तैयारी और विकास में आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा? तो ये करेगा आपकी आंध्र प्रदेश सरकार की। YSR जगन्ना सारस्वत रक्षा योजना, कौन सी? YSR जगन्ना सारस्वत रक्षा योजना के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो जी मनाया गया आपके 7 अगस्त को। कब मनाया गया है? तो 7 अगस्त को। आगे चलते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग, किसका? सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करने और इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर 7 अगस्त को, कब? हर 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1905 से, कब से? 1905 से शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में, किसकी याद में? स्वदेशी आंदोलन की याद में भी मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। सरकार इस दिन के माध्यम से हथकरघा विरासत की रक्षा करने के अपने संकल्प की पुष्टि करती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में विनेश फोगट द्वारा, किसके द्वारा? विनेश फोगट द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता आपका स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं। विनेश फोगाट ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में श्रीलंका की चामोग्या केशानी मुदरवलगे को हराया। किसे हराया? चोमाग्या केशानी मुदरवलगे को हराया है। यह लगातार तीसरी बार जब फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कितनी बार जीते? लगातार तीसरी बार विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। फोगाट के अलावा भारत के रवि दहिया, कौन से? रवि दहिया ने भी पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति के रूप में आपके जगदीप धनखड़ को चुना गया है। किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़ को चुना गया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तथ्य और देख लेते हैं।
तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जनतांत्रिक गठबंधन जिसे शॉर्ट में एनडीए बोला जाता है के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार सुश्री मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के अंतर से क्या हराया है। वह एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। मतलब इनसे पहले कौन थे, तो वो थे आपके उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। धनखड़ 11 अगस्त 2022 को शपथ लेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसके द्वारा आकाश एयर की मुंबई से अहमदाबाद तक पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? और किसकी मुंबई से अहमदाबाद तक की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है? तो किसे दिखाई गई है? तो ये है आपके, किसने दिखाई है? तो ये है आपके दिखाई है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो ये है आपके नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल जो सेवानिवृत्त हैं, सेना से रिटायर हैं, बी के सिंह ने आज आकाश एयर की मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अड्डे, कौन सा? मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अड्डे से रविवार 7 अगस्त को सुबह 10:05 पर ये रवाना हुई। उड़ान योजना के अंतर्गत हमारे पास अब 425 रूट हैं। कितने रूट हैं? 425 रूट हैं, जिन्हें 1000 रूट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कितने रूट बढ़ाने तक का लक्ष्य है? तो 1000 रूट बढ़ाने तक का लक्ष्य है। वहीं अब 68 नई हवाई अड्डे हैं। और अब कितने अड्डे नए? तो वो हैं आपका 68 नए हवाई अड्डे हैं, जिन्हें बढ़ाकर 100 हवाई अड्डे तक ले जाना है। कितने हवाई अड्डे तक लेके जाना है इन्हें? 100। अगले 4 साल में हम भारत में नागर विमानन के जरिए हवाई यात्रा संख्या 40 करोड़ होने की उम्मीद कर सकते हैं। कितने? 40 करोड़ होने की क्या कर सकते हैं? उम्मीद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण अभियंता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। आगे चलते हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता, इसका उद्देश्य। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए समन्वय बनाते हुए काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। तो यह आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि पिछली वीडियो का रिवीजन जो आपने 7 अगस्त की करंट अफेयर्स की वीडियो कंप्लीट की थी, उसका ये क्विक रिवीजन है। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो उनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो वो जीता गया आपका स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजिंग काउंसिल, क्या है आपका? डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिलिंग
इसे शॉर्ट में बोलते हैं। आईसीटी एकेडमी ऑफ केरल ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो ये किया आपके लिंक्ड इन। किसके साथ? लिंक्ड इन के साथ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया? कौन सा? पहला चंद्र ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? ये किया आपके दक्षिणी कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना गरिमा हजारिका का वर्ष 83 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन। तो ये कहाँ की थी? ये आपकी है असम राज्य की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में यूनिटी बैंक ने, कौन सी बैंक ने? यूनिटी बैंक ने अपने नए एमडी और सीईओ, कौन से? एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किसे नियुक्त किया है? ये किया आपके इंद्रजीत के मोत्रा को। किसे? इंद्रजीत के मोत्रा को नियुक्त किया है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस भारतीय सेना ने इसरो अंतरिक्ष यान, किसे? इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता किया है? तो ये किसने किया है? ये आपके किया है भारतीय नौसेना। किसने किया? भारतीय नौसेना ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ, किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया आपके जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस कैबिनेट सचिव का 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है? तो ये किसका किया गया है? ये किया गया आपके राजीव गौबा का। किसका? राजीव गौबा का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में L&T ने ITES पार्क की, कौन सा पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार के साथ किया है? तो ये किया आपके गुजरात सरकार के साथ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पैकेट गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना आपका फेडरल बैंक। कौन बना है? फेडरल बैंक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप, कौन सा चैंपियनशिप भारत ने किस देश को हराकर जीती है? तो ये किस देश को हराकर जीती है? तो ये जीती है आपके बांग्लादेश को हरा के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब से शुरू की है? तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कब से शुरू होने जा रही है? तो ये होने जा रही है आपकी 13 अगस्त से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में अंशु मलिक ने, जो क्या खेलते हैं? कुश्ती। अंशु मलिक ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है इन्होंने? तो ये जीता आपके रजत पदक जीता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कौन सा अंडर चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी रूपल चौधरी। कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी रूपल चौधरी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इन तीनों ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता आपने, इन दो तीनों ने स्वर्ण पदक।
तो दोस्तों ये यहीं पे इस क्लास का दी एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।